आज हम एक और खौफनाक मामले पर बात करने जा रहे हैं। कानून के सबसे बड़े जानकार यानी न्यायाधीश और वकील ही अक्सर अपराधियों को उनके अपराधों की सजा दिलाते हैं। जब कोई अपराध होता है तो न्यायालय में जज ही अपराधी को उसके किए की सजा सुनाते हैं। लेकिन अगर एक गंभीर अपराध किसी अतिरिक्त एडवोकेट जनरल और न्यायाधीश के घर में हो जाए तो क्या होगा? यह एक ऐसा हत्या का मामला था जिसने भारत की न्याय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी चंडीगढ़ की है, जो पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भारतीय राज्यों की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसी चंडीगढ़ में 35 वर्षीय सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू नाम का एक व्यक्ति और 36 वर्षीय कल्याणी नाम की एक महिला रहती थी। सुखमनप्रीत को सिप्पी सिद्धू के नाम से भी जाना जाता था, जो एक राष्ट्रीय स्तर के शूटर और एक कॉर्पोरेट वकील थे। अगस्त 2015 को सिप्पी कनाडा की एक महीने की यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने अपनी छुट्टियों का खूब आनंद लिया और फिर 18 सितंबर 2015 को भारत लौट आए। इस दौरान सिप्पी की बचपन की दोस्त कल्याणी उनसे मिलने आई और अगले 2 दिनों तक वे रोज शाम को साथ में बाहर गए। लेकिन 20 सितंबर 2015 की रात करीब 9 बजे सिप्पी को एक कॉल आया। कॉल सुनने के बाद सिप्पी ने अपने मां दीपेंद्र कौर सिद्धू से कहा, मैं अभी वापस आता हूँ। हालांकि उनकी मां ने उनसे इतनी देर रात बाहर ना जाने के लिए कहा, पर सिप्पी ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा, मां चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। समय बीतता गया और जल्द ही रात के 11 बज गए। दीपेंद्र कौर को अपने बेटे की चिंता होने लगी और उन्होंने उसे कॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन सिप्पी ने फोन नहीं उठाया। यह देखकर उनकी चिंता और बढ़ गई और उन्होंने सिप्पी के भाई जसमनप्रीत सिंह सिद्धू को बताया। जसमनप्रीत सिंह सिद्धू ने अपने भाई को आसपास के इलाके में ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन सिप्पी का कहीं कोई अता पता नहीं था। आधी रात के समय दीपेंद्र कौर को एक महिला का फोन आया, जिसने कहा, मैं चंडीगढ़ सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन की हेड ऑफिसर हूँ। सिप्पी सिद्धू का एक्सीडेंट हो गया और आपको तुरंत अस्पताल आना चाहिए। यह सुनकर सिप्पी की मां और भाई बहुत चिंतित हो गए और तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हो गए। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उन्हें पता चला कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि सिप्पी की हत्या कर दी गई थी। यह खबर सुनकर सिप्पी की मां और भाई बुरी तरह से टूट गए। सिप्पी को 4 गोलियां मारी गई थी और सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन की हेड ऑफिसर ने बताया कि घटना से थोड़ी ही पहले उन्हें सेक्टर 27 में रहने वाले एक महिला से फोन आया था। महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपनी बालकनी में खड़ी थी जब उसने 4 गोलियां की आवाज सुनी। 4 गोलियां चलने की आवाज सुनकर उसने देखा कि एक आदमी और एक औरत उसके घर के सामने वाले पार्क से भागते हुए अपनी कार में बैठे और तेजी से वहां से चले गए। हालांकि इस गवाह महिला को आदमी और औरत के चेहरे ठीक से नहीं दिखाई दिए। उसने केवल इतना बताया कि इस औरत के छोटे बाल थे और उसने पोनीटेल बांध रखा था। 21 सितंबर की सुबह तक यह खबर चंडीगढ़ के हर अखबार और न्यूज चैनल की सुर्खी बन गई थी। पुलिस पर मामले को जल्दी सुलझाने का भारी दबाव था, क्योंकि सिप्पी सिद्धू के दादा SS सिद्धू पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जज रह चुके थे। इसके अलावा सिप्पी के पिता इंद्रपाल सिंह सिद्धू चंडीगढ़ के सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अतिरिक्त एडवोकेट जनरल रह चुके थे और सिप्पी के भाई जसमनप्रीत भी एक वकील थे। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात थी कि जो लोग कानून के बारे में इतना जानते हैं, उनके बेटे की हत्या उन्हीं के घर में हो गई। इसी कारण से पुलिस ने जल्द से जल्द हत्यारे को खोजने के लिए अपनी जांच शुरू कर दी। लेकिन समय धीरे धीरे बीतता गया, दिन हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन
चंडीगढ़ पुलिस हत्यारे के बारे में कोई सुराग या हत्या का मकसद ढूंढने में असफल रही। आखिरकार सिप्पी सिद्धू की हत्या के 6 महीने बाद उनके परिवार ने पंजाब सरकार से संपर्क किया और चंडीगढ़ भी पंजाब की राजधानी होने के कारण उन्होंने केस को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने की अपील की। उनका मानना था कि कुछ प्रभावशाली लोग स्थानीय पुलिस पर दबाव डाल रहे थे। 13 अप्रैल 2016 को सिप्पी के परिवार की अपील स्वीकार कर ली गई और अब सिप्पी सिद्धू के हत्यारों को पता लगाने की जिम्मेदारी सीबीआई के कंधों पर आ गई, जिन्होंने उसी दिन इस मामले में एफआईआर दर्ज की और अपनी जांच शुरू की। सीबीआई ने उस महिला गवाह से भी पूछताछ की जिसने उस रात गोली चलने की आवाज सुनी थी। सीबीआई और पुलिस दोनों का मानना था कि अज्ञात आदमी और औरत ही सिप्पी के हत्यारे हो सकते हैं। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इस भयावह घटना के पीछे कोई और नहीं बल्कि सिप्पी की बचपन की दोस्त कल्याणी है। तो पुलिस और सभी घर वालों के पैरों से जमीन खिसक गई, जिस पर इतना भरोसा, उसने इतना भयावह घटना को बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र रचकर अंजाम दिया। सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने कल्याणी को गिरफ्तार कर लिया और कल्याणी से पुलिस ने पूछा, तुमने सिप्पी को क्यों मारा? आखिरकार वो तो तुम्हारे बचपन का दोस्त था, तुम इकट्ठे बड़े हुए, इकट्ठे पढ़े। तो कल्याणी ने सब कुछ बताया। कल्याणी ने कहा कल्याणी सिप्पी से बहुत ही प्यार करती थी, पर जब उसके परिवार वाले और सिप्पी ने कल्याणी से विवाह करने के लिए मना कर दिया तो मेरे इतना मनाने पर भी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। यह कल्याणी ने कहा तो मैं डिप्रेशन में चली गई, यही सोच कर, और फिर एक बार मुझे मौका मिला तो मैंने सिप्पी को मरवाने के लिए एक व्यक्ति को खरीदा और मैंने सिप्पी को अकेले में बुलाया, उसे शादी करने के लिए भी मनाया, पर वो मानी नहीं तो मैंने उसे मरवा दिया। और आगे कल्याणी ने कहा उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ये सब सुनकर सभी दंग रह गए। पुलिस ने कहा तुम्हारी इस हरकत ने सिर्फ सिप्पी की ही नहीं बल्कि सभी के विश्वास को भी तोड़ा है। अब तुम कानून के सामने हो, तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। कल्याणी चुपचाप पुलिस वैन में बैठ जाती है और सिप्पी के परिवार वाले दुखी होकर बाहर चले जाते हैं। कभी कभी हमारी अपनी जिद और ख्वाहिशें दूसरों की जिंदगी छीन लेती हैं। इंसान का दिल कितना भी क्यों ना टूटा हो, यह जरूरी नहीं कि उसकी तृष्णा दूसरों की जान ले ले। क्या सच में प्यार का मतलब यही है? यह सवाल हमारे सामने एक गहरा दाग छोड़ जाता है जो कभी नहीं मिटेगा। इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है, प्यार और नफरत दोनों ही इंसान को अंधा कर सकते हैं।